श्रापित। यह मृत्यलोक, स्वर्ग लोक और मृतात्मक लोक, जिसे हम पिशाच लोक भी कहते हैं, में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या एक आम इंसान कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकता है? साधक को उसकी वाइब्रेशन एक नेगेटिव वे में बहुत बुरी तरह से महसूस होती है। जब कभी कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में आके किसी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान वेलकम टू शिवोहम, अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। सो आज हम शिवोहम चैनल के माध्यम से जानेंगे कर्ण पिशाचिनी को। कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी साधना क्या है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सिद्धि है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी इंसान असीम ताकतवर हो सकता है। वो किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल को आसानी से जान सकता है। सो आइए जानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी क्या है। कर्ण पिशाचिनी का विभिन्न ग्रंथों और कुछ तांत्रिक किताबों में आज भी उल्लेख किया जाता है। हालांकि उन तांत्रिक किताबों का जो एक्सेस है वो आम इंसान से बहुत दूर है। कर्ण पिशाचिनी अदृश्य शक्ति याक्षिणी का स्त्री रूप है। याक्षिणी, यक्ष का मतलब श्रापित। यह मृत्यलोक, स्वर्ग लोक और मृतात्मक लोक, जिसे हम पिशाच लोक भी कहते हैं, में शामिल नहीं होते हैं। पिशाच और इंसान के वासनाओं के गुण भी आ जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को कौन से साधक सिद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं बहुत ही संक्षेप में। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, ऐसे लोग कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को सिद्ध कर लेने के बाद एक इंसान आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान आसानी से जान सकता है। कैसे, हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कर्ण पिशाचिनी किस तरह अपने साधक को किसी दूसरे व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती है। जिस प्रकार देवी देवता अच्छे कामों के लिए जाने जाते, अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद देते अपने भक्तों को, उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी बुरे कामों के लिए जानी जाती है। देवी देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, परंतु शापित होने के बाद इन्हें स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये यक्ष कहलाते हैं। एक तरह से कर्ण पिशाचिनी, जब कोई देवी श्रापित होती है किसी भी अपराध की वजह से, तो वो यक्षिणी हो जाती है, एक स्त्री रूप, जिसको हम कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। जिस प्रकार देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए मनुष्य भक्ति करता है, देवताओं की पूजा पाठ करता है, उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी को पाने के लिए लोग तांत्रिक सिद्धि का उपयोग करते हैं, जिसके लिए अघोरी या एक सिद्ध गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो क्या एक आम इंसान कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक आम इंसान किसी गुरु के संरक्षण में इसको प्राप्त कर सकता है, या उसके गुरु को निर्धारण करना होता है कि उस इंसान में वो क्षमता है या नहीं। पिशाचिनी शक्ति या सिद्धि पाने के बाद व्यक्ति अपने आप को दैविक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक दैविक शक्ति है, जिससे मनुष्य की इच्छा शक्ति पूर्ण होती है। मनुष्य जो चाहे वह इच्छा पूर्ण कर सकता है, लेकिन ऐसी सिद्धि को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अगर हम कुछ तंत्र किताबें और कुछ आध्यात्मिक किताबों की बात माने तो कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को सिद्ध करने के लिए आज आमतौर पे जो सबसे ज्यादा क्रिया यूज की जाती है उसे अघोरी क्रिया कहते हैं, जो कि शमशान घाट में एक गुरु के संरक्षण में की जाती है। अब प्रश्न आता है कि कर्ण पिशाचिनी को कितने दिन में सिद्ध किया जा सकता है? कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को हर एक इंसान सिद्ध नहीं कर सकता। इसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उस इंसान में कुछ गुण होने चाहिए। अगर वो गुण उसमें नहीं है तो वह इंसान कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी सिद्ध नहीं हो सकता और इसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से 3 गुण हैं जो कि अनिवार्य हैं एक साधक में होना। अगर आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होना अनिवार्य है। यह चक्र जागृत होने के बाद आप काम वासना से दूर रहेंगे और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए यह शक्ति आपकी मदद करेगी। इसके अलावा शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की साधना में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचिनी का शिकार बनेंगे, क्योंकि आपको बीच में साधना छोड़नी पड़ेगी। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए आप में लालच का भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये सिद्धि या शक्ति आपको हानि पहुंचा देती है और कभी कभी साधक पागल हो जाता है इस सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ही। यह 3 गुण के साथ अगर आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं तो 11 से 21 दिन में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। 11 दिन अगर आपकी साधना एक अटल साधना, आपने सारे ब्रह्मचर्य जो भी इसकी क्रिया के एक रूल्स थे वो फॉलो किए, तो 11 से 21 दिन के भीतर ही साधक की कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। वैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि या विद्या को हासिल करने के कई तरीके हैं और कई मंत्र हैं। हर एक मंत्र की अलग विधि, हर एक मंत्र की अलग क्रिया होती है, जो कि साधक को ध्यान में रखना होता है, अपने गुरु के संरक्षण में उस क्रिया को करना होता है।
जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो क्रिया प्रैक्टिस में की जा रही है वो अघोरी क्रिया है। लेकिन जैसे परमात्मा को पाने के कई मार्ग होते हैं, वैसे ही कर्ण पिशाचिनी को भी पाने के कई मार्ग होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग, योग साधना, संगीत साधना, दुखों पीड़ितों की सेवा, कर्मकांड, उपवास, कुंडली जागरण इत्यादि मार्ग हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। जहाँ मार्ग महत्वपूर्ण नहीं होता, अंतिम साध्य महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हैं। साधक में किस तरह की क्षमता है, उसके गुरु का किस तरह का संरक्षण है, वो उस क्रिया को साधक गुरु के संरक्षण में उस क्रिया से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है। अघोरी मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग है मंत्र साधना, परंतु यह मंत्र अच्छे गुरु से 11 लाख बार सिद्ध किया होना जरूरी है। 11 लाख की सिद्धता के लिए 7 साल का वक्त प्रायः लगता है। यदि किसी ने झूठ बोलकर मंत्र सिद्धि का दावा किया और किसी को मंत्र दिया तो कर्ण पिशाचिनी उस गुरु की जान ले लेती है। कई केसों में देखा गया, जो कि काशी और बंगाल की तरफ 1-2 केसेस आए, जहां पर यह चीज़ पाई गई कि तांत्रिक और अघोरी ने इस क्रिया को परफॉर्म करना चाहा और गुरु की अनुपस्थिति की वजह से, गुरु के सिद्ध न होने की वजह से साधक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कर्ण पिशाचिनी का निवास, तो कर्ण पिशाचिनी का ठिकाना जो माना जाता है वो शमशान में होता है। इनकी कुछ आदतें पिशाच से मिलती हैं, जैसे कि रात को भटकना, रक्त प्राशन करना, जान ले लेना। यह देवी देवताओं की तरह सुंदर और प्रसन्नचित्त मुख नहीं होता जिसको देखकर आपको प्रसन्नता हो। कर्ण पिशाचिनी एक बहुत ही भयावह और डरावनी रूप में आती है। कर्ण पिशाचिनी की वाइब्रेशन, अगर हम बात करें, जो नेगेटिविटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक को उसकी वाइब्रेशन एक नेगेटिव वे में बहुत बुरी तरह से महसूस होती है। जब कभी कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में आके किसी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देती है तो साधक की बहुत सारी एनर्जी वो कर्ण पिशाचिनी ले लेती है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है साधक बेहोश तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि साधक ने कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त किया और अहंकारवश दूसरों को बताया या डराने का काम किया तो कर्ण पिशाचिनी उस साधक की जान ले लेती है। सबसे महत्वपूर्ण जो रूल बताया जाता है कि कभी किसी भी साधक को अपनी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को बताने का अधिकार नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि एक बहुत ही दुर्लभ और हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि जो गुण चाहिए होते हैं या जो गुण विद्यमान होने चाहिए एक इंसान में, अगर वो गुण उसके पास नहीं है, उसे उस चीज़ का अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि गुण मेरे पास है या नहीं है, तो साधक साधना के दौरान या तो अपने प्राण खो देता है या फिर अपनी मानसिक संतुलन वो वहीं पर खो देता है। एक पिशाच की तरह व्यवहार करता है, कच्चा मांस खाने लगता है। कई अघोरियों को इस तरह से देखा गया है कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना मानसिक संतुलन और कभी कभी अपने प्राण भी खो दिए। मंत्र का गलत उच्चारण साधक को पागल कर सकता है, इसीलिए इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अगर उस गुरु के संरक्षण में साधक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त करने की क्रिया करता है तो साधना सरल होती है और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त करने के जो चांसेस होते हैं उस साधक के लिए वो बढ़ जाते हैं। गुरु का संरक्षण कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है साधक के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि साधक जब इस क्रिया को करता है उसे भयभीत होना या फिर कहीं डर लगना, इस चीज से जो उसका गुरु है वो संरक्षण करता है और उसके प्राण की रक्षा करता है। इसलिए एक जो घेरा होता है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उस घेरे को गुरु के संरक्षण में बनाया जाता है और साधक की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो उस गुरु की होती है। इस क्रिया या इस सिद्धि को प्राप्त करने का जो एक प्राविधान है, उस प्राविधान में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपके मन में वासना, आपके मन में किसी स्त्री के लिए कोई भी भावना आई तो आप कर्ण पिशाचिनी के द्वारा या तो मार दिए जाओगे या तो आप पागल हो जाओगे। इसे करते वक्त साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है गुरु के द्वारा, लेकिन शास्त्रों में यह भी दिया गया है कि साधक सांसारिक है और उसके पति या पत्नी ने उससे रति सुख मांगा तो पति या पत्नी होने की जिम्मेदारी को वो निभाएगा, लेकिन उसमें खुद की भावनाएं न डाले। यानी कि पति या पत्नी आपके जीवन साथी के साथ संभोग की क्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त मन ही मन साधक को कर्ण पिशाचिनी का मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। कर्ण पिशाचिनी और साधक का संबंध, क्या वो भगवान और भक्त हैं? नहीं, जैसा कि हम समझते हैं भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं, हम भक्त होते हैं, बट यहाँ पर जो संबंध है वो भक्त और देवी का नहीं है। जो पुरुष ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उन पुरुष के साथ वो हर पूनम और अमावस की रात संभोग करती है। इसके लिए पूनम और अमावस की रात को साधक को किसी स्त्री के साथ संभोग मना है।
अगर वह साधक किसी पर स्त्री या अपनी पत्नी के साथ ही संभोग करता है तो कर्ण पिशाचिनी दोनों के प्राण ले लेती है। इस वीडियो के अंत पड़ाव पे हम आ चुके हैं। तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में हमने जाना कि शक्ति क्या होती है, कैसे साधक उसे सिद्ध करता है, कौन कौन सी क्रियाएं या विधि पालन करनी चाहिए, अन्यथा कर्ण पिशाचिनी प्राण ले लेती है। अब एक अंतिम जानकारी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो आत्मा के साथ रहती है, हमारे मृत्यु के पश्चात भी अलग नहीं होती। एक बार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होकर आपके पास आ गई तो गुरु या कोई भी उसे आपकी आत्मा से नहीं निकाल सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं। इसलिए माना जाता है कि जब किसी साधक के पास सिद्धि हो कर्ण पिशाचिनी की, तब उसे एक शिष्य की तलाश होती है जो आकर उससे कहे कि ये सिद्धि मुझे आप दो। अगर अपने जीवन काल में साधक ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को अपने शिष्य को नहीं दिया तो वो उसकी आत्मा के साथ अनंत काल तक रहती है और बहुत ही एक प्रेत योनि में उसको लेके जाती है। इसीलिए हमेशा कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि को प्राप्त किया पुरुष एक शिष्य को उसके अनुरोध पर देता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कर्ण पिशाचिनी से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं पर्सनली उस चीज़ को चेक करूँगा और एज पर माई इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिप्लाई करूँगा। शिवोहम।